स्टॉक मार्केट में आज जब कारोबार का आगाज़ हुआ तो 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया और 100 इंडेक्स में 44,411 का ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। आज सारा दिन स्टॉक मार्केट में मनफी और मस्बत रुझान देखने में आता रहा, जबकि अब तक 252 पॉइंट्स की कमी भी देखने में आई है, जिसमें सरमायाकार ये कहते हैं कि ये मिला जुला रुझान स्टॉक मार्केट के लिए कोई परेशान कुन बात नहीं। मुआशी माहिरीन इस पर क्या कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जब से अभी नई हुकूमत आई IMF के साथ उनके जो मुज़ाकरात, तो इसके बाद थोड़ा इत्मीनान हुआ है लोगों का। और कल देखा तकरीबन ईद की जो छुट्टियाँ थी 4-5 दिन बाद कल फर्स्ट डे था, जिसकी वजह से लोगों में इत्मीनान बहाल हुआ। उन्होंने काफ़ी हद तक स्टॉक के अंदर बाइंग शुरू की और तकरीबन काफ़ी अरसे बाद तकरीबन मेरे हिसाब से पाकिस्तान हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2400 इंडेक्स प्लस हुआ और तकरीबन मार्केट फ्रीज 1 घंटे के लिए कर दी, जबकि कल बैंक हॉलीडे भी थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हमारे मेंबरों ने और नेशनल क्लियरिंग वाले बैठ के सेटल करके दोबारा मार्केट को स्टार्ट किया। मार्केट में फिर तो अच्छा खासा मार्केट में काम स्टार्ट हुआ और तकरीबन एटो में बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि अभी दिसंबर तक तो इंशाल्लाह आशा है कि दिसंबर तक तो मार्केट बेहतर रहेगी। अगर गवर्नमेंट या स्टेट बैंक पाकिस्तान थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर थोड़ा कम कर दे तो लोगों का इतना और ज़्यादा बहाल हो जाएगा। और लोगों को जो बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट के अंदर अमाउंट वगैरह रखी हुई है, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो ये सारा पैसा वापस मार्केट के अंदर और बिजनेस के अंदर और बिजनेस कम्युनिटी के अंदर काफ़ी आ जाएगा। आप देखा ना 2 दिन के अंदर थोड़ी मार्केट बेहतर हुई तो गोल्ड कितना गिरना शुरू हो गया, तकरीबन आज भी तकरीबन 2,04,000 के करीब हो गया और डॉलर भी काफ़ी हद तक गिरा है। इन हालात में वक्ती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि वक्ती तौर पे ये आपको करेंसी मार्केट में थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है रुपए की कदर में। लॉन्ग टर्म पे देखा जाए तो फिलहाल कोई ऐसे फंडामेंटल्स नहीं हैं कि ये करेंसी यहाँ पे सस्टेन कर पाएगी। पाकिस्तान को तकरीबन 27 अरब डॉलर इस करंट फिस्कल ईयर में बैरूनी ममालिक के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अदा करने हैं। अगर और हमारा जो ट्रेड गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, रेमिटेंसेस भी दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस नहीं बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म आपके फॉरेन रिजर्व्स के प्रॉब्लम्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट के क्राइसिस हैं, इनको हल नहीं किया जा सकेगा।